Hi, hello everyone. Welcome to my channel Mystical Magic Tarot. ओके, न्यू सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं कंसिस्टेंट नहीं थी एंड आप लोगों ने मुझे फिर भी सपोर्ट किया एंड जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ दे रहे हो बहुत दिनों से, उन लोगों के लिए और आप नए लोगों के लिए मैं ज़रूर प्रे करूँगी कि आप जो भी विश कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो फुलफ़िल हो जाए। तो आज का रीडिंग है व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आप लोगों का लाइफ में, इस लाइफ में जो भी हम लोगों को मिला है ब्लेसिंग्स, उस इस लाइफ में हम लोगों का पर्पस क्या है। हर एक का पर्पस अलग होता है। सो पाइल 1 जो है आप कार्ड देख के भी चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ हीलर ऑफ द एजेस। ओके, पाइल 1, पाइल और ये है रेड जैस्पर का स्मॉल एक टाइनी ट्री। इसको देख के भी आप लोग चूज़ कर सकते हो पाइल 1 के लिए। पाइल 2 में है एक्शन। एक्शन, इस कार्ड को भी देख के पाइल 2 आप लोग चूज़ कर सकते हो। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो गोमती ट्री है, इसको देख के भी आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो चूज़ करने से पहले थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए। एंड सॉरी, खांसी नहीं कम होता है, दवाई पे दवाई खाए जा रही हूँ, पिए जा रही हूँ, जो भी है। सॉरी, आई एम बंगाली, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। सो नहीं ठीक हो रहा है। एंड यहाँ पे आप पाइल 1 और पाइल 2 देखो, वीडियो पॉज करो, पॉज करके देख के आप लोग चूज़ करो। ओके, सो पाइल 1 की तरफ बढ़ते हैं। हीलर ऑफ द एजेस। हीलर ऑफ द एजेस, जो भी लोग पाइल 1 चूज़ किया है, आई थिंक आप लोग कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव हो और आप लोग खुद एक बॉर्न हीलर हो। आप लोग खुद को हील करना जानते हो, दूसरे को हील करना जानते हो। आपको पता है कि हीलिंग कैसे किया जाता है, खुद का या दूसरे का, जब भी कोई हार्ट ब्रेक में होता है या जब भी कोई बहुत लो एक वाइब्रेशन में रहता है। सो नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस। बहुत सारा कार्ड्स आ रहे हैं खुद से। वाह, स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है पाइल 1। आप लोग ऐसे बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोग स्पिरिचुअल वर्क करते हो सकता है आप सच में कोई रेकी करते हो या एनर्जी हीलिंग करते हो या पास्ट ट्रॉमा रिलीज। सी अगेन अ स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। आपका एनर्जी लियो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लियो एंड एरीज, लियो भी, एरीज सैज भी हो सकते हैं, वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो आप लोग, आप लोगों का ज़ोडिएक साइन। एनीवेज, सो पहली बात, आपका जो लाइफ पर्पस है, आई थिंक आप लोगों के अंदर ऐसा एक पावर है जो आप किसी को भी आप लोग टेम कर सकते हो। मैनिपुलेशन नहीं, मैनिपुलेशन अलग है और टेमिंग अलग है। ओके, तो कोई भी वाइल्ड चीज़, अगर कोई बहुत जब गुस्से में होता है, कोई डिसएग्रीमेंट्स किसी के साथ होता है, लेकिन आप लोग वो शांति से बहुत ही काम होके
वो चीज़ आप लोग करते हो। कोई बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो उसको काम डाउन करना आप लोगों को आता है। और आपको मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ही हो, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, क्योंकि द हर्मिट देख के मुझे ऐसा लग रहा है, एंड द हाई प्रिस्टेस। और आपका लाइफ पर्पस यही है। और यहाँ पे फीमेल एंड मेल एनर्जी आ रहे हैं शायद। आप आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है, या आपका जो पार्टनर है, सोल पार्टनर, तो वो भी शायद एक ही प्रोफेशन में आप लोग हो। सो आप टैरो में हो सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो आप लोग ये इसी स्पिरिचुअल पाथ में। एंड या तो ऐसा भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी के अलावा आप लोग एनिमल लवर भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनिमल आ रहे हैं। एनिमल को टेम करना, एनिमल को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटर जो होता है ना, एनिमल डॉग कम्युनिकेटर, कैट कम्युनिकेटर, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों के साथ बात करना, उन लोगों का जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को समझना। वो आजकल बहुत सारा ऐसा क्लासेस भी होते हैं और बहुत सारा लोग इसको बहुत पसंद करके सीखते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं और इसी काम में खुद को लगा देते हैं। एक तो ये इसका प्रोफेशन हो जाता है, और ये जो प्रोफेशन है आप लोग भी शायद इसी में हो, और अगर नहीं हो तो आप लोग ये इन कामों में आप लोग खुद को लेके जा सकते हो। आप लोगों को बहुत तरक्की तो मिलेगा ही, ऊपर से ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन जो है, तो ब्लेसिंग्स जो है वो डिवाइन है। डिवाइन के तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, और आपको इतने दिन से शायद पता नहीं था कि आपको एक्चुअली में आपका लाइफ पर्पस क्या है। शायद आप लोग जॉब करते थे कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेट जॉब या प्राइवेट, लेकिन आप लोगों को सही में पता नहीं था कि लाइफ पर्पस क्या है। एक जॉब, अच्छा जॉब करना और अच्छा खासा अर्निंग करना ही लाइफ पर्पस नहीं होता है। तो लाइफ पर्पस हम सब का एक एक होता है। सो आप लोगों को शायद इतने दिन से वही मालूम नहीं था, आप लोग खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो है आपको पता चला है कि मेरा प्रोफेशन अलग है और मेरा लाइफ पर्पस जो है वो अलग है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है उसको आप लोग समझ चुके हैं और उसी को आप लोग प्रोफेशन बना चुके हो या बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं था तो आप ये कर सकते हो, इस रास्ते पे, इस पाथ को आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है और आप डेस्टिन्ड हो इस काम करने के लिए। ओके, आपको एक्शन की ज़रूरत है। जो एक्शन आप लोगों का रुका हुआ था, जो, क्योंकि आप ना सबको लाइट दिखा सकते हो, आप में ये क्वालिटीज़ हैं कि कोई अगर डाउन है, जैसे कि हीलर का मैं बोली, तो वेरी रिलेटेड टू दी हर्मिट का कार्ड है। ये हर्मिट के कार्ड के साथ हीलर ऑफ द एजेस मुझे बहुत ज़्यादातर कनेक्टेड लगता है, क्योंकि दोनों का ही सेम लगता है कि बहुत हीलिंग नेचर्स हैं इन लोगों में। थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा जो पार्टी करना वो सब पसंद नहीं करता है, थोड़ा डिस्कनेक्टेड सोलो रहना पसंद करते हैं। लेकिन और ये हाई प्रिस्टेस भी सोलो रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन लोगों का एनर्जी जो है बहुत स्पिरिचुअल है। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड ये है तो पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। आपका जो कर्मा एक्सचेंज था, ओके, कई लोगों के साथ कर्मा एक्सचेंज करने का था। आई थिंक आपका फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कज़न्स हो सकते हैं जिन लोगों के साथ आपका कर्मा एक्सचेंज करना अभी भी बाकी है। सो वो आपको समझना है कि उसको हील करना है। किसी के साथ अगर आपका नहीं बनता है, चाहे वो सिबलिंग हो, आपका कज़न हो, आपका फ्रेंड हो, बहुत करीबी फ्रेंड, बहुत
और ऐसा भी हो सकता है फैमिली मेम्बर में से कोई हो, लेकिन वहाँ पे आपका बनता नहीं है। रिलेशन तो है, आपको लगता है कि रिलेशन रखना पड़ेगा, तो लेकिन बनता नहीं है, तो वो हील करने की समय आ गया है। वो आपको हील करना है। पहले तो वो चीज़ आपको हील करना है, वो रिलेशनशिप्स हील करना है। उसके बाद ज़रूर आप में ये क्षमता है कि आप दूसरों को भी हील करो। दूसरे का जो पास्ट लो एनर्जी है, बहुत पास्ट ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा को रिलीज़ करना आपके हाथ में है। आप अगर हो सके तो आप रेकी में जा सकते हो। आप जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो, वो सीख सकते हो, और इसी को ही आप प्रोफेशन कर सकते हो। अगर प्रोफेशन नहीं भी करना है, आप अपने प्यार से ये काम कर सकते हो। और एक्शन, 1 मिनट। सॉरी, पानी पिया क्योंकि गला चोक्ड हो रहा था। जो लोग आपके आस-पास में, आपके जान पहचान में, या आप अगर इस प्रोफेशन में आते हैं, जो लोग ऐसी लाइफ में हैं जिनका बहुत डिस्टर्बेंस है, लाइफ में बहुत एंगर है, और एंगर इश्यूज से वो लोग बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, तो आप उनको भी हील कर सकते हो। और आपका लाइफ पर्पस और भी एक है कि आपको इस एनर्जी से निकल के आपको इस एनर्जी में थोड़ा सा तो आना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, वो लोग थोड़ा सा वो भीड़, बहुत चहल पहल, बहुत ज़्यादा ज़ोर से माइक बजाना, बहुत ज़ोर शोर शराबा ये पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जो 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो उस पर्पस में आपको ये समझना ज़रूरी है, वो भी एक पर्पस ही है। 3D वर्ल्ड में जीना, 3D वर्ल्ड में सबके साथ, सबको तो स्पिरिचुअलिटी का बात आता नहीं है, सबको समझ में नहीं आता है को क्या 3D है, क्या 5 डायमेंशन है, 5th डायमेंशन है, क्या 7th डायमेंशन है, ये सब उन लोगों को पता नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं उन लोगों को पता होता है। तो आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि आप जितना सोलो हो जाओगे, जितना खुद को ही मतलब अलग रखोगे, डिस्कनेक्टेड रखोगे, आप खुद अकेले धीरे धीरे हो जाओगे। हो सकता है कि अकेलापन आपको अच्छा लग रहा है, आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस में अच्छा लगता है। ये एक फ़ेज़ होता है और ये फ़ेज़ उतरेगा, चला जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, बहुत मैं डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ सबके साथ, ईच एंड एवरीबडी, इवन फैमिली, विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो आई फील डिस्कनेक्टेड। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद मुझे ये महसूस होता है कि 3D वर्ल्ड में ही जीना है। सो थोड़ा सा आपको जेलअप करना पड़ेगा सबके साथ, और जितना आप जेलअप करोगे आपको पता चलेगा कि किसको किसको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, किसको किसको आपकी ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, आप अगर मेंटोरशिप में भी जाते हो ना स्पिरिचुअलिटी का, वो भी बहुत बहुत अच्छा आप वहाँ पे करोगे। और सॉरी, यहाँ पे देखो, शफल करते हैं, ये आ गया। सी क्राउन चक्रा, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा का ये कार्ड है। आपको आपका लाइफ पर्पस खुद को समझने के लिए, सिर्फ ये रीडिंग ही नहीं, आपको खुद को समझने के लिए, खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होने के लिए, क्राउन चक्रा, ब्लेसिंग्स आपको ये एंजल दे रहे हैं कि आपके साथ एंजल, और यहाँ पे भी आपको एंजल दिखाई दिया, एंजल का ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट का आ गया था साइन। सो ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, एंड डिवाइनली आप गाइडेड हो, और डिवाइन ही आपको बोल रहे हैं ये रीडिंग के थ्रू कि आपको ये पाथ में आना है। और आप शायद चूज़ कर चुके हो, और जो लोग नहीं किए हो, आपको रियलाइजेशन एक दिन ना एक दिन ज़रूर होगा कि यही आपका लाइफ पर्पस है। सो 7 चक्रा जो है, पहले तो आपका खुद का जो क्राउन चक्र है वो हील होना चाहिए। और ओम मेडिटेशन, AUM,
ओम मेडिटेशन आपको करना है। ओके, अगर अटैचमेंट किसी से लेते हो, कोई गुरु से लेते हो, अटैचमेंट के बाद अगर आप ओम करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओम का वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना पावरफुल होते हैं। कभी कभी तबीयत हम लोगों का नहीं ले पाते, हमारा जो फिज़िकल बॉडी है वो नहीं ले पाते हैं। सो एक गाइडेंस की तो ज़रूरत है। कोई स्पिरिचुअल गुरु एंड हर्मिट को देख के भी मुझे लग रहा है आप पहले एक खुद के लिए कोई टीचर, कोई मेंटर या गुरु, इसको आप ढूंढो। एंड प्लीज़ जो भी रीडिंग आपको मिला उसके थ्रू आप आगे बढ़ो। अगर जो काम करते हो वो काम नहीं छोड़ना है, कोई बात नहीं, आप उसके साथ भी इस पाथ में आप आ सकते हो। ओके, आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही एक अच्छा एंड बहुत अच्छा काम है। और ये सिर्फ काम ही नहीं, ये इसको करते करते आप कब मतलब यहाँ पे अलाइंड हो जाओगे, भगवान के साथ अलाइंड हो जाओगे, वो आपको पता नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के तरफ। हेलो पाइल 2, जो लोग ये कार्ड को चूज़ किया है, एक्शन, आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा हैस्टी कभी कभी डिसीजन लेते हो और आपको दौड़ना पसंद है, रेस्ट करना नहीं आता है। शायद आपको बहुत ज़्यादा काम एंड वर्कहोलिक आप लोग मुझे दिख रहे हो। एंड गोमती चक्र ये मनी के लिए होता है, घर में शांति, मनी, फिनांस का ग्रोथ जो है गोमती नदी से ये उठाया जाता है। तो आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा फिनांस के ऊपर भी ध्यान देते हो। तो देखते हैं कि लाइफ पर्पस आपका क्या है। लाइफ पर्पस फॉर पाइल 2। वाह, सेम कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था, फिनांस। सो टैरो कैसे बात करते हैं, फिनांस के बारे में मैं बोल रही थी और फिनांस आया है। ओके, वाह, वेरी नाइस। पाइल 2, आपके अंदर एक बहुत उम्दा एक क्वालिटी है कि आप में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से आता है। और आप लोग शायद रिचुअलिस्टिक नहीं हो, उतना रिचुअल में आप लोग बिलीव नहीं करते हो, लेकिन आप लोग ज़रूर स्पिरिचुअल हो। आप लोग शायद टैरो देखते हो, आप लोग पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो, शायद पास्ट लाइफ रिलेटेड या ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेटेड कोई बुक पढ़ते हो, या ऐसा कोई वीडियोस आप फॉलो करते हो। ओके, तो आप में जो क्वालिटीज़ है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो एक तो है कि ये भी आप भी डिवाइनली गाइडेड हो। और ये सेम चीज़ पाइल 1 के लिए भी आया था। सो आप डिवाइनली गाइडेड हो। सी, ऊपर का ये जो कार्ड आया है ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे आप देखो एक एंजल है जिसके हाथ में बुक है, ईगल है, ईगल के हाथ में बुक है। सो आप लोग हो सकता है कि आप ऐसा कोई मतलब आप हो ऑलरेडी इस काम में कि कोई प्रोफेसर हो सकते हो कॉलेज की, स्कूल की, या टीचिंग, या प्रोफेसर, ऐसा कोई टीचिंग के लाइन पे आप लोग ऑलरेडी हो। और अगर नहीं भी हो तो आप लोग आ सकते हो। आप लोग बैंकर बहुत अच्छा हो सकते हो। फिनांस के थ्रू आप लोगों को काम करना, आप अगर करोगे तो बहुत ही, आपके साथ साथ बहुत लोग आपको फॉलो करेगा। आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरा फिनांस रिलेटेड कोई काम भी करते हो तो उसमें भी आपको बहुत लोग फॉलो करेगा, या तो आपके अंडर में बहुत लोग काम करेगा, जिनको लेकर के आप खुद बहुत आगे जा सकते हो। आपका सिर्फ खुद की प्रोग्रेस नहीं, आप में ये
क्वालिटीज़ है, आप में ये इतना कैपेबिलिटीज़ है कि आप दूसरों को, दूसरी का जो लाइफ है उसको भी तरक्की कराना और उसको एक मुकाम तक लेके जाना आपको आता है। ये क्वालिटीज़ आप में हैं। और आपका इंटेंशन भी बहुत क्लियर है। आपको सिर्फ सॉरी, आपको सिर्फ खुद का प्रोग्रेस की तो चिंता नहीं होता है। आप चाहते हो कि मेरे साथ साथ सबका ग्रोथ हो। आपके साथ जो भी काम कर रहा है, जो नहीं काम कर रहा है, आप हमेशा सबकी भलाई चाहते हो। एंड आपका जो नाम है, आपका जो पर्पस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है। एक पर्टिकुलर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का लोग ही जानते हैं या जानेंगे, या वहाँ के लोगों के साथ ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। आपका जो पर्पस है वो है पूरी एक ऑर्बिट, वर्ल्ड का एक ऑर्बिट आपको जानेंगे, या एक ऑर्बिट में आप काम कर सकते हो। ऐसा काम करोगे जहाँ पे आपका बहुत सारा फॉलोअर होगा, जो वर्ल्ड का काफ़ी हद तक ये स्प्रेड होगा आपका नाम। ओके। और आप बहुत लोगों का, मतलब वर्ल्ड का अगर एक ऑर्बिट आपको जानेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, इतना सारा लोग, लाखों करोड़ों लोगों का ज़िंदगी आप बदल सकते हो। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो। ओके। जिन लोगों का स्पिरिचुअलिटी के साथ लेना देना नहीं है, उन लोगों को भी आप इस पाथ में लेके आ सकते हो। जो लोग बहुत लो वाइब्रेशन में कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी कोई कोई लोग होता है ना, हमेशा दुख में जीना पसंद करते हैं, टॉक्सिसिटी में जीना पसंद करते हैं, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन लोगों में कॉन्फिडेंस डालने का जो पावर है, उन लोगों को मोटिवेट करने का जो पावर है वो आप में है। ये है आपका लाइफ पर्पस। फिनेंशियली आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी को फिनेंशियली हेल्प करोगे। आपका पर्पस है कि उसको, वो खुद का फिनांस खुद मैनेज कर पाए, उसको अच्छा जॉब कैसे मिले उसको तैयार करना, उस कैसे एक्शन लेगा नेक्स्ट। ओके, ये एक्शन से मुझे पता चल रहा है, कैसे एक्शन लेगा, कैसे फिनांस एंड करियर में ग्रो करेगा और किस तरफ जाएगा और कितना दूर तक उनको जाना है, ये आप किसी को भी गाइड कर सकते हो। और फिनांस आपके हाथ में जैसा है, हमेशा आपका एक स्टेबल फिनेंशियल स्टेटस रहेगा लाइफ लॉन्ग। और आपके साथ जो जुड़े होंगे, आप जिन लोगों को लेके चलोगे, जिन लोगों को आप सिखाओगे, उनका भी लाइफ में फिनांस का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग आपको फॉलो करेंगे, दे ऑल आर कनेक्टेड विथ योर पास्ट लाइफ्स। एक लाइफ तो हम लोग जन्म नहीं लेते हैं, पास्ट हम लोग बोलते पिछला जन्म, पिछले कितना जन्म आप लिए हो वो आपको मालूम नहीं है। ओके। एक्सचेंज करना, कार्मिक एक्सचेंज करने के लिए हम लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो कार्मिक एक्सचेंज के थ्रू आप लोगों के, आपके साथ जिन लोगों का अभी भी रिश्ता है, जो लोग कनेक्टेड है, उन लोगों को आपका जो सोल है वो बुला रहे हैं, और आपको डिवाइन बुला रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपको एक कॉल मिला है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, ये भी एक डिवाइनली गाइडेड वीडियो ही आपके लिए है कि यूनिवर्स चाहते हैं ये वीडियो आप देखो और आपको मालूम पड़े मेरे थ्रू, टैरो के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, कि आपका पर्पस क्या है। ओके। सो ये आपको मालूम तो ज़रूर होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। और ऐसा नहीं है कि आप ये इतना सारा काम करते हुए आप खुद की लाइफ को
डल कर दोगे, या खुद का जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स को आप ह्यूमिलिएट करोगे, या उन लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। आपका पर्पस इतना अच्छा है और आप इतना अच्छा बैलेंस एंड स्टेबल एक पर्सन हो कि आपको आता होगा कि कैसे दोनों चीज़ मेंटेन किया जाए। अगर यही चीज़ मोटिवेशनल स्पीक करके, स्पीच देके, या ऑकल्ट में आके सबको मोटिवेट करके आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, या आप अगर कॉरपोरेट पर्सन भी हो या गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी हील करना चाहते हो, उन लोगों को बताना चाहते हो कि कैसे एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप खुद हमेशा एक्शन पे बिलीव करते हो। और यहाँ पे जो हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, एक्शन में भी हॉर्स है। मुझे बहुत लग रहा है कि आप हमेशा मूव करोगे। आपको एक जगह में बहुत बहुत देर तक बैठना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी रेस्ट कर लेते हो, क्योंकि रेस्ट करना भी खुद के साथ कनेक्ट होना होता है। और एक्शन एंड ये दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप, एंड ये भी आपका आपका जो काम है, और आपको शायद जर्नी भी होगा लाइफ में जर्नी करना पड़ेगा। आपका लाइफ पर्पस एक जगह में खड़े होके या वही जगह में स्टैग्नेंट होके नहीं होगा। आपका लाइफ पर्पस है बाहर जाना, जर्नी करना। आप लोग ट्रैवलर भी हो सकते हो, ये भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। ट्रैवल करके बहुत लोग आजकल ट्रैवल ब्लॉग करते हैं, जो बहुत ही मोटिवेट करते हैं किसी और को। मैं खुद देखी हूँ कि अगर कोई दिन मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई ट्रैवल ब्लॉग भी देख लेते हैं, तो बहुत चंगा हो जाता है मन, बहुत अच्छा लगता है। नेचर के साथ जुड़े रहना वो बहुत अच्छा लगता है। सो ये भी आप कर सकते हो। एंड न्यू ओपनिंग, आप हमेशा रेडी रहोगे न्यू ओपनिंग के लिए। ओके। एंड आपको पता है कि आप जिन लोगों को मोटिवेट करोगे, उन लोगों के लाइफ में न्यू ओपनिंग, वो लोग कैसे ब्लॉकेज को क्लियर करें। ओके। क्योंकि कई लोग होता है कि वो खुद से भागते हैं, खुद का जो प्रोग्रेस है उससे भागते हैं। तो आपको मालूम है कि आ, उन लोगों को कैसे कैसे समझाया जाए। एक बच्चे की तरह आप उनको समझाओगे, और ये सारा जो लोग हैं, ये आपके साथ पहले तो कनेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं फैमिली से हो सकते हैं, यस फैमिली से हो सकते हैं। और आपको बहुत लोग जानेंगे, सिर्फ फैमिली नहीं, चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं, आप 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 आपके अंदर इतना भी वो भी है कि आप शायद कोई काउंसलर भी हो सकते हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग कर सकते हो, इस काम में भी आप आ सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। ओके। लेकिन आपको जो भी करना है, उस पर्पस में आपको फिनंशियल ग्रोथ लाना है, और दूसरों को भी आप मोटिवेट करोगे हमेशा फिनंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने के लिए। और जो भी आप लोग करोगे, और मेंटोरशिप में भी अगर होगे, साइकोलॉजिस्ट हीलिंग प्रोसेस में भी होगे, स्पिरिचुअल ऑकल्ट में भी होगे, वो उसमें भी आपका बहुत, मतलब आपको बहुत लोग जानेंगे। और जो भी लोग आपके संस्पर्श में आएंगे, उन लोगों का लाइफ बदल जाएगा। ये क्वालिटीज़ आप में है। ओके पाइल 2। तो एक गाइडेंस ले लेते हैं। पाइल 2 खेलनी है। सी केयरिंग कनेक्शन, द टेम्पल पथ, मैजिशियन एंड द मिरर। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो खुद, और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो, वो लोग अपना जो पर्पस है वो भी जाने। किसी किसी का लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वो भी हील आप कर सकते हो, और उसको आप बोल सकते हो। और केयरिंग कनेक्शन का मतलब सिर्फ लव लाइफ का ही नहीं है, वो है कि
5 एंड 3, पहली बात 5 एंड 3 नंबर आपके लिए बहुत लकी नंबर हो सकते हैं या बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। एंड केयरिंग कनेक्शन के बारे में बोल रहे थे, जो भी आपका डियर एंड नियर वंस है वही आपका केयरिंग कनेक्शन में आते हैं। आपका जो फॉलोअर है, आपका जो सब ऑर्डिनेट्स है, सब केयरिंग कनेक्शन के अंदर आते हैं। जिन लोगों को आप चाहते हो कि सबको पुल अप करे एंड उसको धकेले, वो लोग आगे बढ़े, अपने लाइफ में वो लोग ग्रो करे, राइट। यहाँ पे 1 एंड 4 14 नंबर आया है, 5 एंड 12, 2 + 1 3, और यहाँ पे आया है 5 53। सो आपका एज 53 हो सकता है, या आपके लकी नंबर 5 एंड 3 हो सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ डेट 5 या 3 हो सकता है। तो ये ऐसा आप मैच करवा सकते हो, सबके साथ रेजोनेट शायद नहीं करेगा। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।